एक सच्चे और विषैले दोस्त में फर्क। सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल होता है, उन्हें छोड़ना और भी कठिन और भूलना असंभव। दोस्ती की ये कहावत किसने कही ये तो हम नहीं जानते, पर ये इस वीडियो के लिए एकदम सही है जिसे आप अभी देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्ती के बारे में ही है। सच्चे दोस्त पाना एक गजब एहसास है, लेकिन आप दोस्तों को माप कैसे सकते हैं? क्या आप एक सच्चे दोस्त और आपका फायदा उठा रहे व्यक्ति के बीच फर्क करना जानते हैं? क्या वो सच में आपके पक्के दोस्त हैं या वो सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि आप उन्हें फायदा पहुंचाते हैं? अब दोस्ती की बात हो रही है तो बेस्टी से ज्यादा आपका साथ कौन देगा? चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए ताकि आप दोस्ती और बाकी चीजों पर हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों से हमें प्यार, सपोर्ट और भाईचारे की भावना महसूस होती है, लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह इसमें मेहनत है। कभी कभी जब हम किसी से प्यार करते हैं तो मानो हमारी सोच पर पर्दा पड़ जाता है और फिर उस दोस्ती की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दोस्ती अधिक जटिल होती जाती है। वो बस टिफिन शेयर करने तक सीमित नहीं रहती और एक अच्छा दोस्त होना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं जो ये निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि आपकी मित्रता पक्की है या नहीं, और आज हम इनमें से कुछ पर नजर डालेंगे। सबसे पहली बात, आप उन्हें पसंद करते हैं और उनके साथ बिताया समय भी। शायद इसलिए आप दोस्त बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने पहले मिले थे। यदि वो एक सच्चे दोस्त हैं तो आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि आप सिर्फ एक कॉफी के लिए मिले या साथ कोई शो देखें। साइकोलॉजी टुडे का कहना है कि एक दोस्त से मिलने के बाद आप खुश और तरोताजा महसूस करेंगे। अगर किसी से मिलने का ख्याल भी आपको डरा देता है तो ये एक अनहेल्दी रिश्ते का संकेत हो सकता है। उनसे मिलने के बाद आपको पहले से भी बुरा महसूस हो सकता है। लेना और देना, किसी भी रिश्ते की तरह दोस्ती में बैलेंस जरूरी है। कोई भी इस्तेमाल किया हुआ महसूस नहीं करना चाहता, और अगर आपको लगता है कोई दोस्त केवल आपसे लेने के लिए है तो आपको इस मित्रता पर थोड़ा विचार करना चाहिए। जैसे इसका मतलब हो सकता है अगर आप उनके साथ समय बिताना चाहें तो वो बार बार मना कर देते हैं, पर जब वो आपको पूछें तो चाहते हैं कि आप हाँ ही करें। इसका मतलब ये भी हो सकता है वो व्यक्ति आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, बस चाहता है आप उसकी भावनाओं के बारे में सोचें। आप दोनों सम्मान के पात्र हैं। ये हर रिश्ते के लिए सच है, क्योंकि भाई यही आम शिष्टाचार है। आपकी दोस्ती में संभवतः कोई समान रुचि होगी ही। आप दोनों को एक तरह का संगीत पसंद हो या शायद आप एक ही इंडस्ट्री में काम करते हो। इन समानताओं से बेशक आप करीबी बने, लेकिन मतभेद ही हैं जो दोस्ती को अद्भुत बनाते हैं। अगर किसी विषय पर आपके विचार नहीं मिलते तो भी उन विचारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। डॉक्टर शयना अली कहती हैं, अपने दोस्तों के साथ असहमत होना पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अगर असहमति अपमान का रूप ले तो पीछे हट जाना चाहिए। वो आपके सपोर्टर हैं। चीयर लीडर बनना दोस्ती का एक हिस्सा है। यदि आपका दोस्त वो है जो आपकी उपलब्धियों में खुश नहीं होता या उन्हें तुच्छ समझता है तो शायद वो वास्तव में आपका दोस्त नहीं। ये एक दूसरे का सम्मान करने के हमारे पिछले पॉइंट के साथ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय आपको छोटा दिखाना चाहे तो शायद वो आपका भला नहीं चाहता या वो सिर्फ एक स्वार्थी इंसान है। दोस्तों को एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए और दुख में साथ देना चाहिए। आप जो हैं वो दिखा सकते हैं। कभी कभी मन करता है कि बस बाहर से खाना मंगाकर अपना पसंदीदा शो देखा जाए। जिंदगी रोज हमारा इम्तिहान ले सकती है, और ऐसा दोस्त होना जिसके साथ हम बिना सोचे समझे जो है वो रह सके बहुत जरूरी है। ये असली दोस्ती की सच्ची परीक्षा है। अगर आप अपने दोस्त के साथ बेफिक्र नहीं रह सकते तो शायद ये दोस्ती पक्की नहीं। आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सीक्रेट्स रखना अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी दोस्त को अपनी बातें बताते हैं और बाद में वो उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं या आपको चोट पहुंचाते हैं तो इस बारे में बात करें। किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट एक अहम भूमिका निभाता है, और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो बार बार विश्वासघात कर रहा है तो आपको उन्हें एक करीबी नहीं समझना चाहिए। वो आपको बुरा महसूस कराते हैं।
किसी व्यक्ति के साथ घूमने पर अगर आपको नियमित रूप से बुरा, रक्षात्मक लगे या धोखे का एहसास हो, तो ये आपके जीवन में अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। किसी को भी ऐसा महसूस करना पसंद नहीं, और अगर आपके अंदर इन नकारात्मक पहलुओं को कोई सामने ला रहा है, तो मतलब आप दोनों और साथ नहीं रह सकते। किसी से सिर्फ इसलिए दोस्ती नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो लंबे समय से आपके साथ हैं। अगर वो आपको इस तरह महसूस करा रहे हैं, तो वास्तव में दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं। इसका अर्थ है वक्त आपके बीच दूरियां ला चुका है। वो बात के पक्के और रिलायबल नहीं। प्लान्स तोड़ना दुर्भाग्य से कुछ ऐसा है जो समय समय पर होता ही है, क्योंकि जिंदगी रास्ते में आ जाती है, खासकर जब हम बड़े हो जाएं। हालांकि अगर आपका दोस्त हर प्लान पर पानी फेर देता है या बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्त होने के नाते हमें जीवन में बड़ी चीजों की जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, जैसे शादी, बच्चे की गोद भराई या कुछ और जिसमें प्लानिंग की आवश्यकता हो। जब आपका दोस्त अपने हर वादे को तोड़ता है, तो मतलब वक्त आ गया है आप उन्हें वो शक्ति ना दें और अपने जीवन को अधिक जिम्मेदार, विचारशील लोगों से भरें। वो प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें आपको सबसे अच्छी बर्थडे पार्टी देनी चाहिए, लेकिन एक करीबी दोस्त होने के नाते थोड़ी मेहनत जरूरी है। किसी भी रिश्ते की तरह दोस्ती में अगर आप दूसरे की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, तो रिश्ते में विकास नहीं होता। जीवन बहुत व्यस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपके दोस्त आपके लिए समय नहीं निकाल पाते या आप जो पेश करते हैं उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, तो ये बहुत बोरिंग हो सकता है। ये शायद व्यक्तिगत ना हो, पर अगर आपका दोस्त वो व्यक्ति है जो एक कॉफी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता या आपकी किसी बात को सुनने में उसे दिलचस्पी नहीं, तो ये एक स्वस्थ संबंध नहीं। कई बार दोस्ती निभाना कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़े बहुत करीबी दोस्त होना एक स्वस्थ और संतुलित जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अच्छी करीबी दोस्ती बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता अच्छे दोस्त 1 हो या 5, अगर आप उन पर निर्भर हो सकते हैं और साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, तो जिंदगी में थोड़ी मिठास घुल ही जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या आपका कोई बेस्टी है जिस पे आप निर्भर हो सके? क्या आपको इनमें से कोई टिप मददगार लगी? क्या हम दोस्ती की कोई महत्वपूर्ण बात भूल गए? अपने सच्चे दोस्त की पसंदीदा बातें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।